हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला एंटीट्यूड टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपकी चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चलने वाला है। जो आज का जो ये थीम है बहुत ही डिफरेंट है आप सभी के लिए, मेरे खुद के लिए भी। जहाँ पर ये मैं पूरा आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगी, आपका खुद का आईना, कि जिसे आप अपने आप को समझ रहे हो, जैसे लोग आपको किस नज़रिए से आपका खुद का कैरेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी सच्चाई जिसे आपको शायद पता नहीं चल पा रही है, तो शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत कुछ क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का इतना सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, या मैं स्क्रीन पर आगे आपको शो कर देती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चलने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ शायद आप अपनी अपनी चीज़ों के बारे में नहीं अपने खुद के बारे में नहीं देख पा रहे हो। खुद को दिखाई नहीं दे रही आपकी खुद जो दूसरे देख रहे हैं शायद आपको। ठीक है, जैसे नज़रिया है ना, किस नज़रिए से लोग आपको देखने वाले हैं। ठीक है, आपका चरित्र, ठीक है, आपका चरित्र अब लोगों को पता चलने वाला है। ठीक है, ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर देखने की कोशिश करना। ओके, तो बिल्कुल ये कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। जो रख लेना उससे, जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है मैसेज रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओके, मुझे यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर किसी की बहुत हीलिंग चल रही है, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग चल रही है, कुदरत हीलिंग कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है, किसी की चीज़ें यहाँ पर खुलकर बाहर आने वाली है, बहुत दर्द से वो चीज़ें खुल रही हैं आपकी। तो डरने की या सहमे रहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी को रोना आ रहा है, अंदर से उदासीनता छा रही है, बहुत कुछ चीज़ें जैसे अपने लेवल से ऊपर जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन या वरी होने की ज़रूरत नहीं। जो जैसा हो रहा है प्रकृति के अनुसार हो रहा है, प्रकृति के नियम के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उसे वहाँ पर किसी भी अपना क्वेश्चन मार्क मत उठाओ। जो हो रहा है उसे होने तो, गोइंग विद द फ्लो, आपको बहना बस कुदरत के साथ। ठीक है, तो आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके चरित्र वालों को ओके, पेज ऑफ कप्स। चरित्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोगों को ये तो पता था कि आप किस तरह का स्वभाव है, किस तरह का आपका नेचर है, स्वभाव है। यहाँ पर आप जैसे पास्ट की ऊर्जा में बताऊँ, यहाँ पर आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चलने वाला है, ये अब उस चीज़ का उन लोगों को एहसास होगा, कि फील होगा कि फाइनली अब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर आप कर रहे हो, बहुत सावधानी से, बहुत मैच्योरिटी से, बहुत अपने आप को संभालते हुए अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ठीक है, पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि भावनाओं में बहने वाले में थे। हर किसी को ऑफर कर देना, हर किसी को अपने दिल की बातें बता देना, हर किसी को अपना समझ लेना। जहाँ पर ये चीज़ें ऐसी होती, इमोशनल कंट्रोल, आप शायद अपने इमोशनल जो भी भावनाएं होती हैं, आप शायद उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर आपके जो मेन आपका जो चरित्र, ठीक है, कैरेक्टर किस पर आधारित है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो स्वभाव है ना, गिवर वाला है। जैसे आपका कैरेक्टर कहाँ से उभर कर आ रहा है पर्टिकुलर, जैसे किसी का एक वो होता है ना कि हाँ, इसका ये प्लस पॉइंट है, इस पर्सन का ये प्लस पॉइंट है, इसके कैरेक्टर में ये प्लस पॉइंट है, इसके चरित्र में ये प्लस पॉइंट है। तो आपका प्लस पॉइंट क्या है, आप बहुत ज़्यादा
गिवर नेचर वाले हो, बहुत इमोशनल हो, हर किसी को जैसे हर किसी को देने वालों में से आप सबसे आगे रहते हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे समय हो, चाहे किसी को अपना बनाना क्यों ना हो। यहाँ पर ये आपका प्लस पॉइंट है शायद। और यही सब चीज़ें, मैं सच बताऊँ ना, यही सब चीज़ों का लोगों ने आपका भरपूर फायदा भी उठाया है, ठीक है। लेकिन अब उन्हें आपके चरित्र का यहाँ पर, आपके चरित्र के बारे में उन्हें क्या पता चलने वाला है? आपके चरित्र के बारे में यहाँ पर ये पता चलने वाला है कि आप जो भी करते हो वो निस्वार्थ करते हो। पहले शायद आपको जैसे कहते हैं ना कि वो कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा, एडवाइस भी नहीं मांग रहा, आपसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा, फिर भी आप ज़बरदस्ती मतलब उनकी हेल्प करते हो, उन्हें प्रेम करते हो। तो वहाँ पर क्या होती है, जैसे वहाँ पर आपकी वैल्यू है ना, वैल्यू नहीं की जाती है। आपको बदले में कुछ मिलता नहीं है, चाहे वो समय हो, चाहे आपका प्रेम हो, बदले में आपको मिला नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं की गई है, आपके जैसे कैरेक्टर की, आपके प्रेम की कोई वैल्यू नहीं की गई थी। लेकिन एक जो प्लस पॉइंट होता था ना आपका, वही आपका वीक था, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि बिना मांगे हम किसी को कुछ भी देते तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब आपके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलने वाला है? अब आप पहले जैसे तो हो ही नहीं। यहाँ पर इतना इतना अपने आप को संभाल लिया, इतना इमोशनली आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो आप यहाँ पर, कि ये एक आपके चरित्र का ऐसा पॉइंट लोगों को पकड़ में आया है कि आप अभी तक जो फ्री में कर रहे थे ना, जो भी आप फ्री में, मतलब फ्री का नहीं, यहाँ पर हर अपनी अपनी ना, जैसे अपनी सच्चाई आप जैसे हो, ठीक है, आप अपने आप को दूसरों के सामने वैसा ही रख देते थे जहां पर आपकी वैल्यू नहीं की जा रही थी। लेकिन अब आपके चरित्र की, जैसे कहते हैं ना कि आपके स्वभाव की एक वैल्यू, ये लोगों को पता चल रहा है कि अब आप खुद अपनी वैल्यू करना सीख गए हो, ठीक है। अब आप पहले की तरह फूल नहीं बनते हो, पहले की तरह आप दूसरों को मौका नहीं देते हो। अपनी में हंसी, सच बताओ ना, मैं हंसी उड़ाने वाला, पहले लोग आपको शायद जिस अंदाज से आप रहते थे, या जिस अंदाज से आप बिंदास अपनी ज़िंदगी को जीते थे या इंजॉय करते थे, जैसे भी थे आप यहाँ पर, मुझे मुझे जो वर्ड आ रहा है ना, आपके पीछे से बहुत जैसे आपके बारे में गॉसिप या हंसी लेना या इस तरह की चीज़ें आपके पीछे बहुत होती होंगी। ये आपके कैरेक्टर का एक, ये पास्ट की ऊर्जाई, और ये आपके चरित्र का, सच बताओ ना, ये एक वीक पॉइंट था आपका। लेकिन यही अब आपके कैरेक्टर का प्लस पॉइंट बन रहा है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू करना सीखी है और लोगों को यही पता चल रहा है कि अब आप पहले नहीं हो, आपने अपनी वैल्यू करना सीख लिया, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, अपने समय को सदुपयोग करना सीख लिया है। अब आप बेवजह किसी को भी ऑफर नहीं करते हो, बेवजह आप किसी को भी अपना नहीं बनाते हो। हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर आप आगे की तरफ यहाँ पर चल रहे हो। हर सिचुएशन को कैसे संभालना है, ठीक है, या रिश्तों में कैसे अपने आप को एफर्ट डालना है, रिश्ते कैसे सुधारने हैं, पहले आपको शायद इसकी वैल्यू नहीं पता थी, है ना, कि रिश्तों को अहमियत है ना, जहाँ रिश्ते हम कहते हैं ना कि रिश्तों में थोड़ी सी मर्यादा रखना, शायद आप उस चीज़ को, जैसे आप हो वैसे ही आप रिश्तों को चाहते थे, लेकिन मर्यादा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आपने मर्यादा, हर चीज़ की एक सीमा, एक मर्यादा तय करना सीख लिया है, और यही आपके कैरेक्टर का प्लस पॉइंट बन रहा, और यही लोगों को पता चल रहा है डियर आपके बारे में, कि अब आप हर चीज़ को बहुत तोल मोल के मर्यादा में रखते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हो। बहुत ज़बरदस्त मैच्योरिटी आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, ये लोग आपके चरित्र के बारे में आपकी क्या पता चल रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि अब बेवजह आप अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो। बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हो। आपको कुछ, ये अब आपने जो भी पास्ट में किया, शायद उसका मुझे ऐसा लग रहा ना अभी तक मलाल है आपको अपने अंदर यहाँ पर, कि मैं कैसे बेवजह अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा था। लेकिन अब आप यहाँ पर आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चल रहा है? अब ये पता चल रहा है कि अब आप बहुत बदल चुके हो, अब पहले की तरह आप नहीं हो। अब आपका जो ध्यान पहले कहीं और रहता था, ठीक है, और अब कहीं और है, ये आपके चरित्र के बारे में पता चल रहा है। अब आपका जो चरित्र है ना, मैं सच बताऊं, आपका कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, अब अपने कैरेक्टर में आपका जो
कैरेक्टर है, सच बताऊँ ना वो कैरेक्टर में आ रहा है। बात को समझने की कोशिश करना। जैसे अब आप अपनी अपनी छवि को बनाना चाहते हो, अपनी वैल्यू को दिखाना चाहते हो, आप अपने आप को आप मौजूद हो इस दुनिया में, ठीक है? इस समाज में, ठीक है? आप मौजूद हो और उसको आप दिखाना यहाँ पर चाहते हो कि आप हमेशा ही ऐसे जैसे हमेशा की तरह आप नहीं हो, जो पास्ट में थे वो अब यहाँ पर नहीं हो। क्योंकि आप आपके अंदर एक सच बताऊँ ना, आपको एक अपनी ज़िंदगी का ऐम मिल चुका है। आपको अहमियत हो चुकी है समय की, ठीक है? आपको ज़िंदगी कैसे जीना है, ज़िंदगी को कैसे सोचना है, उसे कैसे आगे बढ़ाना। आपके बहुत बड़े-बड़े मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े-बड़े प्लानिंग कर रहे हो आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में। और जो भी आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों को आपके चरित्र के बारे में ये पता चल रहा है कि अब आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो, क्योंकि काफ़ी कुछ अचीव आपने कर चुके हो या अचीव करने वाले हो आप यहाँ पर। क्योंकि अब आपको आप बेवजह अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब अपना जो ध्यान है, ठीक है, अपने करियर पे लगा रहे हो, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में लगा रहे हो और कुछ अचीव करना चाहते हो और कुछ यहाँ पर बड़ा करना चाहते हो। इससे आपके चरित्र के बारे में लोगों को ये पता चल रहा है कि अब आप जो पहले थे, ठीक है, बहुत ऐसे जो ना समझी, जैसे ना समझी में जिए जा रहे। एक जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा कॉलेज में जाता है, बस वो उसी उसी तरह की दुनिया में यहाँ पर। लेकिन अब आपका एक ऐसा मतलब कैरेक्टर आपके निखर निखर के लोगों के सामने यहाँ पर चरित्र आपके समझ पता चल रहे हैं उन लोगों को। एक वक्त में क्या आपका चरित्र था, कैरेक्टर था, और एक वक्त में आपका क्या कैरेक्टर है, चरित्र है। अब तो आप प्लानिंग कर रहे हो अपने भविष्य को संवारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ जैसे आपको अचीव करना है अपने जीवन में। काफ़ी चीज़ों को शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपको काफ़ी मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं आगे बढ़ने के यहाँ पर, ठीक है? आप मुझे ऐसा लग रहा है ना काफ़ी कुछ बड़ा करना चाहते हो। और जब हम कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अनोखा करते हैं, नया कुछ डिस्कवरी करते हैं, नई-नई हम प्लानिंग करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, हमारी वैल्यू होती है। हमारी जैसे हमारी वैल्यू की जाती है और हमें अलग से ही देखा जाता है, ठीक है? हमारी एक अलग से पोजीशन बन जाती है लोगों की नज़रों में। आप पहले लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा मज़ाकिया किस्म के, बहुत ज़्यादा जैसे हर किसी में जल्दी, बहुत जल्दी अपने आप को कर लेना, जहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, जहाँ पर समय नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपका कैरेक्टर यहाँ पर भी ये निखर कर आ रहा है कि अब आप अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हो, समाज में कुछ यहाँ पर करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कुछ यहाँ पर हासिल करना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आपका जो फोकस है, अब आप पहले की तरह टाइम से, अब आपका जो ध्यान है, ठीक है, और बहुत हार्ड वर्क करते हो मुझे नज़र आ रहे हो आप अपने करियर में कुछ अचीव करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है? यहाँ पर आपको सपोर्ट भी काफ़ी मिल रहा है, कुदरत का, एंजल्स का। ये भी उन लोगों को पता चल रहा है कि आपके एक चरित्र के बारे में ये पता चलने वाला है कि अब आपको शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ जैसे कहते हैं ना कि पर्टिकुलर एक समय निर्धारित होता है कि हाँ, इस समय में आपको आगे बढ़ना है। तो लोगों को ये पता चल रहा है कि हाँ, वाक़ई अब आपका समय आ चुका है। अब आप कुछ बड़ा करने वाले हो। आपका चरित्र यहाँ पर निखर कर आ रहा है। आप जो पास्ट में थे वो आपका कैरेक्टर नहीं था और ये आपका कैरेक्टर है। असलियत में जैसे आपकी वैल्यू असलियत में जैसे अब आप लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना हुनर है, कि कितना आप भविष्य में कितना आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। देखो यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना कि आपके लोगों को आपके चरित्र के बारे में क्या पता चल रहा है। जब हम कहीं से अपना ध्यान हटा लेते हैं, ठीक है, जहाँ हम बेवजह जैसे अपनी सब कुछ वेस्ट करते रहते हैं और अपना ध्यान हटाकर कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ हमारी वैल्यू है, जहाँ हम अपने आप को एक पोजीशन की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर हम अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी खुद की एम लगा हुआ है, फोकस लगा हुआ है, हमारा हार्डवर्क लगा हुआ है, ठीक है? किंग ऑफ वैंड्स, ये बहुत कुछ आपका पता चल रहा है। लोगों को आपके चरित्र के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है कि आप कितने होनहार हो, आप कितने काबिलियत है आपके अंदर। यहाँ पर आप
क्या थे और आपने क्या अचीव कर लिया। देखो चरित्र कैसे पता चलता है? चरित्र यहाँ पर ये पता चलता है कि जब एक सोल, ठीक है, जब एक इंसान अपने आप को बदल दे, पूरी तरीके से बदल दे, ठीक है, अपने सिचुएशन को बदल दे, तो वहां से उसके चरित्र का पता चलता है कि नहीं, जैसा हम इसे समझ रहे ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो इसका बहुत अपोजिट है। तो मतलब यहाँ पर आप अभी तक अपनी जो ऊर्जा, ठीक है, कुछ ऐसे तरफ थी जहाँ पर आप इमोशंस, अपनी भावनाओं में जुड़े हुए थे। ये पास्ट की ऊर्जा है, ठीक है। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ भावनाओं में बह रहे थे, और अब ऐसा कैरेक्टर लोगों के सामने आ रहा है जहाँ पर आप अचीव कर रहे हो, अपना कैरियर बना रहे हो, अपनी एक पोजीशन बना रहे हो, अपना हक दिखा रहे हो, ठीक है, अपनी वैल्यू दिखा रहे हो, आप अपना एक रुतबा दिखा रहे हो। ये एक ऐसा कैरेक्टर लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। ये पास्ट में आप शायद अपने लिए नहीं जी रहे थे, आप दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे थे, दूसरों में लगे हुए थे। लेकिन ये जो कैरेक्टर लोगों को पता चल रहा है, ये ऐसा पता चल रहा है कि आपका जो अब ध्यान है वो दूसरों में नहीं है, बल्कि अपने आप को ऊपर उठाने में लगा हुआ है। अपने आप को जैसे क्या कैसे हासिल करना है, कैसे कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसे कैसे रिसीव करना है, उसे पाकर कैसे कैसे हमें जीवन में, हमें करियर में कैसे सफल होना है। आपका जो ध्यान है टोटली बस आपके करियर पर है, आपकी आगे की जर्नी पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर, मैं सच बताऊँ ना, अब आपको पहले पता नहीं था कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपके अंदर कितना जोश है, जुनून है, ठीक है, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, जो आपका हुनर है, ठीक है, आप बहुत क्रिएटिव हो। आपको यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फायर साइन बहुत निकल रहा है, ठीक है, साइन तो सभी निकले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके, लेकिन यहाँ पर आपका कैरियर आपकी जैसे जोश से, जुनून से बन रहा है। पहले आपको अपने आप को ऊपर उठाने का कोई जोश नहीं था, जुनून नहीं था। जैसे आप रिश्तों में लगे हुए थे, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, जहां आपका चरित्र पता ही नहीं चल रहा था, आपके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में बंदा है क्या, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं, जब हम अपनी अपनी एक अहमियत दिखाते हैं, अपना एक रुतबा दिखाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के लाते हैं, अपनी काबिलियत को बाहर निकाल कर लाते हैं, वहाँ से हमारा कैरेक्टर का, हमारे चरित्र का वहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में ये अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहा है, ये बंदा अपने जीवन में कर क्या रहा है, ठीक है। इसका कुछ एम है कि नहीं है, या इसका कुछ जीवन है कि नहीं है, या बेवजह जैसे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बस निकाले जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि आपका कैरेक्टर, अब लोगों के ये पता चलने वाला है कि आप कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं हो। आप भी अपने जीवन में जैसे ये ऑफर यहाँ पर आप प्रेम, लव, है ना, ये इन सब चीज़ों में आप लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये जो कैरेक्टर आ रहा है, अब निकल कर आप अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव, पहले आप दे रहे थे, अब आप ले रहे हो, अब आप ले रहे हो, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं कि आप अपने आप को निखार रहे हो, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन पर वो आपको देख रहे हैं, और दिन पर दिन कैरियर में उन्नति, विकास की तरफ जाते हुए देखेंगे वो, ठीक है। ये लोगों को आपके कैरेक्टर का, आपके चरित्र का यहाँ पर पता चल रहा वाला है कि आपको अपने ऊपर, पहले शायद आप अपने आप को पहचानते नहीं थे, समझ में नहीं आता था आपको खुद के बारे में, लेकिन लोगों को ये आपके चरित्र के बारे में पता चल रहा है कि आपके अंदर तो एक अलग सी ऊर्जा भी है। आपको शायद पहले अपने ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन ये विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी दूसरों के ऊपर लुटाना नहीं है, ज़िंदगी अपने आप को आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैरियर में बहुत ऊंचाइयों पर लोग बाग यहाँ पर देखने वाले हैं। लोगों को काफ़ी बहुत आश्चर्यचकित भी होगा कि आप पहले क्या थे, ठीक है, पहले क्या थे, आपका कैरेक्टर पहले क्या था, और अब आपका कैरेक्टर क्या है। कि अब आप पहले दूसरों को खुश करने में, दूसरों को देने में ही लगे रहते थे, लेकिन अब ये लोगों को पता चल रहा है आपका चरित्र के बारे में कि अब आपका जो ध्यान है, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना,
ठीक है, ज़िंदगी में डिस्कवरी, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, नई नई चीज़ों की तरफ जिज्ञासा हो रही है आपकी, नई नई चीज़ें आप सीख रहे हो, उन पे ध्यान लगा रहे हो, उनका अध्ययन कर रहे हो और उससे आप अपना जीवन यहाँ पर बना रहे हो। ठीक है, और उसी की वजह से आप अपने करियर में बहुत, अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक चरित्र ये भी पता चल रहा है आपके बारे में कि आप बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी सक्सेस भी आपने अचीव करी है या अचीव करने वाले हो। आपने जैसे अपने दम खम पर, अपने ऊपर विश्वास करते हुए अपना कुछ यहाँ पर हासिल कर रहे हो। ठीक है, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है आगे बढ़ने का। ठीक है, ये लोगों को, आपके इस चरित्र के बारे में लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि अब आप आपका जो ध्यान है अपने भविष्य की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ है, उसे संवारना है, उसे बनाना है, अपनी पोजीशन निर्धारित यहाँ पर करना है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू को अपनी, जैसे अपनी एक जगह कैसे निर्धारित करना है। अब आपको यहाँ पर, और ये लोग देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कि आप पहले क्या थे, लेकिन अब जबरदस्त इतना पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव आपके जीवन में आ रहा है कि आप दिन पर दिन आप आगे की तरफ, आप किंग बन रहे हो, राजा बन रहे हो, अपने खुद के राजा बन चुके हो आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपके कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है कि अब आप, जैसा लोग आपको समझते थे वो कैरेक्टर नहीं था। हकीकत, सच्चाई तो आपकी अब यहाँ पर सामने आई है कि आप तो राजा हो। आप बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी आपने कोई बहुत बड़ी सक्सेस या जीत आपकी निर्धारित हो रही है या हो चुकी है किसी किसी को। यहाँ पर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, कुछ नया लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, उसके ऊपर उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आपको कोई उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता भी मिली है। ठीक है, ये लोगों को आपके इस कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है कि अब आप भटकन नहीं है आपके अंदर किसी भी तरह की। ठीक है, हर सिचुएशन को कैसे, पहले आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, सिचुएशन को संभाल नहीं पाते थे, मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब आप आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को जाने नहीं दोगे, क्योंकि आपका जो ध्यान है कहीं और नहीं है। सिर्फ जो जो आपको मतलब कुछ, जो भी आप ध्यान लगा रहे हो, जो कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, उसी के ऊपर आपका फोकस है, उसी की तरफ आपका ध्यान है। ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर भी आपका, जैसे किंग वाली ऊर्जा, एक दहाड़ने वाली ऊर्जा है आपकी, कुछ अचीव करने वाली ऊर्जा है आपकी, कुछ हासिल करने वाली ऊर्जा है आपकी। ठीक है, ये कैरेक्टर लोगों को आपका पता चलने वाला है कि आप तो भाई राजा हो, वो आपको क्या समझ रहे थे और आप तो क्या निकल रहे हो। ठीक है, बहुत जल्दी आप किसी पोजीशन को आप अचीव करने वाले हो डियर। ओके, एंड मैं यहाँ पर किसी के यहाँ पर विदेश जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हो। ठीक है, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, या आप अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसको भी आप कर रहे हो। ठीक है, और उसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिल रही है, सफलता भी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैटर स्ट्रेस, यस, पहले आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप स्ट्रेस में आप रहते थे, बहुत ज़्यादा बर्डन, चीज़ों को समझ नहीं पाना, सिचुएशन को समझ नहीं पाना, हैंडल नहीं कर पाना। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी, जैसे आप जैसे आप अपनी खुशी को शायद दूसरों में आप ढूंढते थे। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब हम अपनी खुशी को दूसरों में ढूंढते, तो वो जैसा हमें नचाते, हम नाचते जाते। अभी तक आप अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरों के इशारों पर आप नचा रहे थे, जैसे आपको कोई और नचा रहा था। सच बताऊं मैं आपको, वहाँ पर क्या होता है, हमारी वैल्यू शून्य हो जाती है। वहाँ अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, नहीं कुछ हासिल कर पाते, ना प्राप्त हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी जहाँ पर ये कैरेक्टर नहीं है आपका। कैरेक्टर देखो कब निखर कर आता है, हमारी हकीकत, सच्चाई कब निकल कर सामने आती है, हम कौन है ये कब पता चलता है, कि जब हम अपने लिए जीते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम अपना ध्यान अपने ऊपर लगाते हैं, जीवन में नया कुछ करते हैं, तभी हमारे कैरेक्टर का पता चलता है। लेकिन आप तो किसी और के इशारों पर चल रहे थे,
कोई जैसे आपको कोई और हैंडल कर रहा था यहाँ पर, लेकिन अब आपकी जैसे कुदरती, मैं सच बताऊँ ना, आप कुदरत से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। कुदरती एक ऐसी आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, आपके अंदर बहुत गजब की क्रिएटिविटी है, आप बहुत हुनर है आपके हाथों में, ठीक है। आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा जाग रहा है, एक जागेगा आपके अंदर, एक विश्वास जाग रहा है खुद के अंदर, ठीक है। पहले आपको विश्वास ही नहीं था, इसलिए आप दूसरों के इशारों पर नाचते रहते थे। आपकी क्रिएटिविटी, रंग, या कोई पेंटर है यहाँ पर, या रंगों के साथ आपका काफ़ी अच्छा खासा ताल्लुकात है, नेचर के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत, जैसे आप बेरंग ज़िंदगी से जी रहे थे, लेकिन आपकी ज़िंदगी अब रंगों से यहाँ पर भर रही है, ठीक है। जिससे आपका कैरेक्टर का यहाँ पर, आपके चरित्र का लोगों को ये पता चल रहा है आपके बारे में, ठीक है। एंड पेशेंस, गिल्ट, ये बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मैं बताया, अभी तक आप अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरों के इशारों पर नचा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, जैसे सिचुएशन, ये कि ऐसी ऊर्जा डियर, जहाँ पर आपको बहुत लोगों ने आपको बहुत नेगेटिविटी भी सेंड करी है, लोगों ने आपके साथ बहुत छला है आपको, ठीक है। आपके साथ माइंड गेम खेला है, लोगों ने आपको बहुत डिस्टर्ब करा है, आपकी एनर्जी को, हर चीज़ से आपको बहुत नकारात्मकता भी आपको बहुत ज़्यादा सेंड की गई है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका कैरेक्टर ही निकल कर नहीं आ रहा था, सच बताओ ना, कि जब हम दूसरों के इशारों पर चलते हैं, नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, तो हम अपने आप को कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे हमारे बारे में पता चलेगा कि हम हैं कौन। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हमारे अंदर, आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, नई चीज़ों के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, लर्न कर रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो, ठीक है। इससे आपके कैरेक्टर का यहाँ पर पता चल रहा है लोगों को कि अब आप पहले जैसे तो नहीं हो डियर, अब कुछ जीवन में अचीव करना है, आगे बढ़ना है। थंडर बिल्ट, यस, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप हर चीज़ को अपने अंदर से, सच बताओ ना, जो भी आपको ब्लॉक करती है, जो भी आपके चरित्र को, सच बताओ ना, जैसा आपका कैरेक्टर है, ओरिजिनल जैसे आप हो, कुदरत ने जैसा आपको बनाया है, जो भी उस बीच बाधाएं आ रही थी आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में, जो भी बाधाएं आ रही थी, वो सब आपने रिलीज करी है। बहुत चेंज आपने खुद के अपने भीतर अंदर यहाँ पर करा है, तब इस पोजीशन को, तब इस कैरेक्टर को आप सही मायने में बिठा रहे हो। कैरेक्टर क्या बन रहा है, किस कैरेक्टर को आप चरित्र को यहाँ पर लोग आपके देख रहे हैं, एक ऐसा चरित्र है जो राजा वाली ऊर्जा को लेकर बैठा, जिसे राजा, खुद का राजा है, जिसे किसी की मतलब उसके पास सब कुछ है, उस राजा के पास सब कुछ है, अच्छे सलाहकार हैं, सेनापति है, बहुत उसके अच्छी खासी हर चीज, एक नींव उसने बना रखी है अपनी, ठीक है। उसे कोई नचा नहीं सकता अपने इशारों पर, बल्कि वो सबको नचाएगा, आप सबको नचा रहा है। एक राजा के पास हर चीज का हथियार होता है, ठीक है। हथियारों को आप मतलब, जैसे उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हर चीज को, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल कर फेंक दिया, ऐसे लोगों को निकाल कर फेंक दिया है जहां पर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। आप राजा हो, आपका ये कैरेक्टर है, लेकिन लोग यहाँ पर आपको नेगेटिविटी सेंड करते थे, लोग आपको ब्लॉक करते थे, ठीक है। उससे क्या होता था ना, आपका जो आपकी तो अंदर की सच्चाई है, आपके अंदर का हुनर, ठीक है, क्या आप क्या अचीव कर सकते हो, इतनी महारत आपके अंदर छुपी हुई है, ठीक है। वो चीज़ें शायद लोगों को पता थी, लेकिन आपको पता नहीं थी, आपको पता नहीं थी कि आप क्या कर सकते हो अपने जीवन में, कितना बदल सकते हो आप अपने आप को, ठीक है। तो ये कैरेक्टर, ये चरित्र लोगों के सामने निखर कर आ रहा है यहाँ पर। लेट इट गो, क्योंकि आपने हर चीज़ को कैसे लेट गो किया जाता है, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे हैंडल यहाँ पर किया जाता है। पहले शायद आप हैंडल नहीं कर पाते थे सिचुएशन को, लेकिन अब बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को आप हैंडल कर रहे हो, अपनी पोजीशन को बनाकर। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अचीव करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे हैंडल करना, उसको जैसे बरकरार रखना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जैसे जैसे अपने करियर को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उससे आपके कैरेक्टर का पता चल रहा है कि अब आप सही मायने में आप अपने आप को दिखा रहे हो, ठीक है। सही मायने में अब आप कार्य कर रहे हो, सही मायने में आपका कैरेक्टर अब दिख रहा है लोगों को कि आप हो कौन यहाँ पर, द मास्टर किंग, यस। बहुत कुछ ज्ञान अर्जित
कर लिया है आपने, हर चीज़ का अनुभव आपको हो चुका है, ठीक है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। यस, ग्रेट एंड फुल, यस। मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि अभी तक जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे जब हम कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे हम ऑफर करते हैं, बिना सोचे समझे हम किसी से प्रेम करते हैं, बिना सोचे समझे हम किसी को एडवाइस दे देते हैं, है ना, जैसे दिल फेक, आप बिना सोचे समझे आप काम करते थे अपने पास्ट में, तो वहाँ से क्या होता था, आपको फीडबैक ज़ीरो मिलता था और बदले में क्या मिलता था, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, बर्डन। क्योंकि हम बिना सोचे समझे हम जब किसी को कुछ भी करते हैं तो वहाँ से हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों का आपको बहुत जल्दी जल्दी आप शायद अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ अचीव कर रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा विक्ट्री या सफलता भी आपके जीवन में आ रही है, अनकंडीशनल प्रेम आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये फुल है कप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप चाह रहे हो आपके जीवन में वो आपको मिलेगी। इससे ये आपका कैरेक्टर और ये जो भी मतलब आप चाह रहे हो वो आप अपने दम खम पर हासिल कर रहे हो, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। इससे आपका कैरेक्टर, ये कैरेक्टर लोग आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि आप वाकई में आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो आप यहाँ पर, ठीक है, बहुत इमोशनल हो, ओके। और जब एक ऐसी सोल अपने अपने आप को भरने में वापस से लगा देती है, अपने सपनों को पूरा करने में लगा देती है अपनी ऊर्जा, अपने आप को प्रेम करने लगती है, ठीक है। जो प्रेम आप दूसरों को दे रहे थे वही प्रेम आप अपने ऊपर लगा रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हो, तो वहाँ से क्या करो, आप हील हो रहे हो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं और इससे कैरेक्टर आपका निखर कर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपकी बहुत जल्दी जल्दी आपकी कोई विषय पूरी होने वाली है, इससे आपका कैरेक्टर का पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में बहुत हारमनी आ रही है, आपके रिलेशन में हारमनी आ रही है, ओके। एंड ग्रेट बिग लव, यस। आपकी तरफ जो भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कौन सा चरित्र लोगों के सामने आ रहा है। आपका सच बताओ ना, आप तो हो तो वैसे ही जैसे आप थे। देखो पास्ट में क्या कर रहे थे, आप दिल से जी रहे थे, सच्चाई से जी रहे थे, लेकिन उसकी एक मर्यादा सेट नहीं कर रखी थी। आप अभी भी वही हो, ठीक है। आपने मर्यादा सेट कर रखी कि किसको कितना देना है, कितना अपने आप को पैम्पर करना है, कितना अपने आप को हील करना है। तो उससे क्या हो रहा है ना, हर चीज़ें बैलेंस वे में जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आपकी तरफ एक बहुत बड़ा डिवाइन लव, ठीक है, डिवाइन लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ओके। एक आप अपने आप, जैसे जैसे आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगा रहे हो, वहाँ डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी सोल को पैम्पर करना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम अपनी सोल को हर्ट करते, दुखी करते पड़े, तो वहाँ परमात्मा भी नाराज़ होता है, क्योंकि उस सोल के अंदर परमात्मा भी है। कहीं ना कहीं आप अपने परमात्मा को हर्ट करते हो, अपने परमात्मा को दुखी करते हो, तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। अपने आप को उतनी ही चोट दो, दर्द दो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, जितना आप सहन कर सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी में मर मिटना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देना, यानी कि आप अपने परमात्मा को दुखी कर रहे हो, अपनी सोल को दुखी कर रहे हो, ठीक है। तो बिग लव वापस से आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा बिग लव आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। एक ज़बरदस्त हीलिंग यहाँ पर, जो मैं बोल रही हूँ, हीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ का बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यस। आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके हर चीज़ के तार, अंदर के तार, जो भी मैं ये आपका ऊपर के जो चक्रास थे, ठीक है, ऊपर के चक्रास ब्लॉक थे आपके यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, बर्डन की वजह से ब्लॉक हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर वही आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के तार यहाँ पर खुलने वाले हैं,
ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप पीछे की पिक्चर को भी आप देख सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो रहा है, वो बहुत बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आप अपने मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब करते होगे, ओके, जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस यहाँ पर हो रहे हो। तरंगे उठ रही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान कर रहे हो, तो काफ़ी तरंगे आपको दिखाई देती होंगी, या सिर में कुछ जैसे नसों में से कुछ चलता होगा, आपको ऐसा कुछ फील होता होगा, आपको महसूस यहाँ पर होता होगा, ठीक है। काफ़ी आपकी हीलिंग, सच बताओ ना कि हीलिंग वाली प्रोसेस भी आपकी चलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। यहाँ पर आपको क्योंकि आपने अपने ऊपर यहाँ पर समय दिया, अपने आप को हील करा, आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको काफ़ी मैसेजेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपको आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है, शायद उसके ऊपर आप फोकस लगाकर बैठे हो। ये कैरेक्टर आपका लोगों को नज़र आ रहा है क्योंकि अब आपका जो फोकस, ठीक है, आपका जो ध्यान अपने एम पर है, आप किसी की तरफ बेवजह आप वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हो। आपको बहुत दूर जाना है, बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना है क्योंकि आपने समय, ठीक है, आपका समय यहाँ पर आपका साथ दे रहा है, हर चीज़ जैसे आपके मुताबिक यहाँ पर चल रही है। ये कैरेक्टर लोगों को आपका पता चल रहा है, चरित्र लोगों को आपका पता चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंप्लीशन, यस, चीज़ों को जैसे आपको आता है, आपको समझ में आता है कि कैसे चीज़ों को कंप्लीट यहाँ पर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ चीज़ों आपने कंप्लीट कर चुकी है आपने अपनी लाइफ से, क्योंकि हीलिंग, ज़बरदस्ती हीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। रिजेक्शन आपको बहुत मिले हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब आपको कुछ यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ों को आपने रिजेक्शन मिला था वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका लोगों को कौन सा चरित्र लोगों को आपके सबके सामने यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी आप अपने एक मुकाम पर पहुँचने वाले हो, कुछ बहुत जल्दी अपने जीवन को बदलने वाले हो, कुछ बहुत जल्दी कुछ बड़ा आप हासिल करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि इंसानियत के इंसान के व्यवहार से, कर्मों से, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है अपने जीवन में, उससे उसके चरित्र का पता चलता है। अब आपका चरित्र, पहले आप बेवजह अपने आप को ऐसी जगह का लग जहाँ पर आप हर्ट हो रहे, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, जहाँ आपका कोई वैल्यू नहीं थी, कोई चरित्र नहीं, लेकिन अब आप अपना फोकस अपने एम पर लगा रहे हो और बहुत जल्दी कुछ अचीव कर रहे हो। ये लोगों को पता चल रहा है, आपका चरित्र यहाँ पर, कि आप ऐसे ही सोल नहीं हो, आप कुछ अचीव करना जानते हो, आपको पता है कि जीवन कैसे निकलता है, ठीक है। तो हाँ, थैंक यू सो मच, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।